नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। अगर जीवन में खुशियों की इच्छा हो और ये भी इच्छा हो कि आपसी रिश्तों में दरार न आए, तो आज का ये सेशन आप ही के लिए है। अब आप सारी दुनिया को भूलकर इस सेशन पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो किसी का भी जीवन बदल सकता है। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, फिर भी इन गर्मियों में अभी तक गर्मी वाला एहसास कुछ कम है। मई के महीने में भी बारिशें हो रही हैं। ये अजीबोगरीब मौसम भी आप सबके लिए शुभ हो, सेहतमंद हो, खुशियों से भरपूर हो, यही प्रार्थना है। मैं दुआ करता हूं कि जीवन के 9 वरदान नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कमिटमेंट और हैप्पीनेस आप सबको मिले। जीवन में खुशियों की नई लहर आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आज की बात शुरू करते हैं। आज के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताता हूं। भारतीय संस्कृति का यानी इंडियन कल्चर का प्रचार करने के लिए जब स्वामी विवेकानंद जी न्यूयॉर्क में थे, तो उनके भाषण के बाद कुछ बड़े जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू ले रहे थे। एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि स्वामी जी, आपने लेक्चर में कांटेक्ट की बात की और कनेक्शन की बात की, पर वो मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया। दरअसल ये बहुत कंफ्यूज करने वाली टर्म्स हैं, प्लीज इनका खुलासा कीजिए। विवेकानंद जी मुस्कुराए और उन्होंने साथ खड़े एक दूसरे जर्नलिस्ट से सवाल पूछा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। जर्नलिस्ट ने जवाब दिया कि वो न्यूयॉर्क में ही रहता है। अब स्वामी जी ने अगला सवाल पूछा कि आपके घर में कौन कौन है। जर्नलिस्ट ने जवाब दिया, मेरी मां अब नहीं है, पिताजी हैं, मेरे और मेरे पिता के अलावा हम 3 भाई और एक बहन हैं। हम सब शादीशुदा हैं। स्वामी जी ने अगला सवाल दागा, आपने अपने फादर से कितना टाइम पहले बात की। जर्नलिस्ट ने जवाब दिया, शायद 1 महीना पहले। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर पूछा कि आप सब भाई बहन कितना टाइम पहले मिले थे और कितना टाइम साथ साथ गुजारा। जर्नलिस्ट ने कहा, क्रिसमस पर लगभग 2 साल पहले, और हम 3 दिन इकट्ठे रहे थे। अब स्वामी जी ने अपना आखिरी सवाल किया कि आप सब भाई बहन कितना टाइम अपने पापा के पास बैठे, उनसे बातचीत की। अब जर्नलिस्ट को कुछ अंदाजा हो गया कि स्वामी जी क्या समझाना चाहते हैं। उसने रुमाल से अपना चेहरा पोंछा और जवाब दिया कि हम पापा के पास कम बैठे और हम सब भाई बहन अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा बात करते रहे। स्वामी जी ने अब कहा कि आप सब भाई बहनों को पता है कि आपके मॉम अब नहीं रही, फादर अकेले पड़ गए हैं, फिर भी आपने उनके साथ ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर नहीं लिया। उनसे ये नहीं पूछा कि उनका टाइम कैसे कट रहा है, उनकी हेल्थ कैसी है। मैं आपको शर्मिंदा या दुखी नहीं करना चाहता, बस ये समझाना चाहता हूं कि संपर्क में, कांटेक्ट में और संजोग में यानी कनेक्शन में क्या अंतर होता है। आप अपने पिता के कांटेक्ट में तो हैं, पर आपका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, जुड़ाव नहीं है। जुड़ाव के लिए, कनेक्शन के लिए दिल मिलना चाहिए, साथ बैठना, साथ खाना, एक दूसरे को टच करना, बातें करना, हाथ मिलाना, नजरें मिलाना, एक दूसरे की देखभाल करना, एक्सेट्रा, वो काम है जिनसे रिश्तों में रस भर जाता है और वो नीरस होने से बचे रहते हैं। इसके बाद स्वामी जी उस जर्नलिस्ट की तरफ मुड़े जिसने उनसे सवाल पूछा था। उस जर्नलिस्ट की आंखों में
आंसू बह रहे थे। इससे पहले कि स्वामी जी उसे कुछ कहते, वो जर्नलिस्ट ही खुद बोल पड़ा कि आपने सिर्फ मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया है, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग लेसन दिया है। आइए अब हम अपने बारे में सोचें। फेसबुक पर हमारे थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, हजारों दोस्त हैं। किसी संपर्क की बात तो छोड़िए, हम उन सबके नाम भी नहीं जानते। सोचिए हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हमारे घरों की सच्चाई भी ऐसी ही हो गई है। हम नकली दुनिया में खोए हुए हैं और असली रिश्ते सूखते जा रहे हैं। हम आज रिश्तों में रस भरने की बात करेंगे। आपको मालूम है, अपने हर सेशन में मैं आपको कुछ न कुछ टूल्स देता हूं, कुछ न कुछ नए पॉइंट्स बताता हूं, कुछ नई टिप्स देता हूं ताकि आपका जीवन खुशहाल हो जाए। आज भी जरूर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक इस बारे में है कि पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कैसे बनाएं, बहस किए बिना एक दूसरे का दिल कैसे जीतें, अपनी बात कैसे समझाएं, सामने वाले को एफर्टलेसली कन्विंस कैसे करें और जीवन में खुशियां ही खुशियां कैसे इंश्योर करें। यह हमारी खुशकिस्मती है कि पति पत्नी का रिश्ता तो सचमुच ऐसा रिश्ता है जहां कांटेक्ट ही नहीं बल्कि कनेक्शन भी भरपूर होता है। जुड़ाव के लिए, कनेक्शन के लिए, दिल मिलने के लिए, साथ बैठने, साथ खाने, एक दूसरे को टच करने, बातें करने, हाथ मिलाने, नजरें मिलाने, एक दूसरे की देखभाल करने के हजारों हजार मौके हैं जिनसे इस खासम खास रिश्ते में प्यार और विश्वास का रस लबालब भर जाता है। ये वो रिश्ता है जो हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता है। ये वो रिश्ता है जो परिवार को आगे बढ़ाने का रिश्ता है। ये वो रिश्ता है जो नेचर का आदेश है। ये वो रिश्ता है जो हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ा देता है। ये वो रिश्ता है जो इंसान को इंसान बना देता है। पर बड़ा सवाल ये है कि पति पत्नी गृहस्थी के दो पहिए हैं, दोनों मिलकर घर बनाते हैं और घर चलाते हैं, फिर आपस में हमेशा झगड़ते क्यों हैं? सालों साल एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद एक दूसरे को समझ क्यों नहीं पाते? तो इसका सीधा सा कारण है कि कुदरत ने दोनों को थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। पुरुष तर्क प्रधान होते हैं, लॉजिकल ज्यादा होते हैं। महिलाएं भावना प्रधान होती हैं, इमोशनल ज्यादा होती हैं। पर यह फर्क हमने नहीं किया, आपने भी नहीं किया। ये फर्क नेचर ने बनाया है ताकि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा अच्छी तरह से निभा सकें। इसे समझ लें तो झगड़ा खत्म हो जाता है और न समझें तो जीवन भर लड़ते रहते हैं। पुरुष जो बात करता है उसमें दिमाग वाला हिस्सा ज्यादा होता है, तर्क ज्यादा होता है, लॉजिक ज्यादा होता है। महिला जो बात करती है उसमें दिल वाला हिस्सा ज्यादा होता है, भावना ज्यादा होती है, इमोशन ज्यादा होती है। बस इतना सा फर्क है, इसे समझना जरूरी है। सॉरी, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं, यानी पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है जिसे खुद परमात्मा तय करता है। पर अब जो हालात हैं, आजकल जो हो रहा है, उसे देखकर कभी कभी बड़ी कंफ्यूजन होती है। शादी होती है और 2 साल बाद तलाक भी हो जाता है, फिर दूसरा कोई, और फिर कई बार तो तीसरा तलाक भी हो जाता है। तो क्या परमात्मा जोड़ियां बनाने में इतनी गलतियां करने लग गए? क्या अब इतनी गड़बड़ियां होनी शुरू हो गई परमात्मा से? परमात्मा का स्टाफ छुट्टी पर चला गया? क्या हो गया? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और कुछ और भी बात करेंगे। मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि हमारे आज के सेशन में पुरुष भी काफी हैं। सो मैं दोनों तरफ की बात करूंगा। जो सॉल्यूशन दूंगा वो ऐसा होगा कि दोनों को समझ में आए, ताकि गृहस्थी की गाड़ी रगड़ रगड़ कर चलने के बजाय आराम से चले, सुख से चले, खुशी से चले और पति पत्नी के आपसी प्रेम के कारण पूरे परिवार में हंसी, खुशी और सुख शांति का माहौल बना रहे और परिवार हमेशा प्रोग्रेस करता रहे। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है दिल, दिमाग
और रिश्ते। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक हैप्पीनेस गुरु हूं, यानी मैं इस बात की काउंसलिंग करता हूं कि हम जीवन में सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। मैं आपको वो बताता हूं जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मिली है, मैं बस वही शेयर करता हूं। और इस उम्मीद में शेयर करता हूं कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। और इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें। जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिजनेस में हो तो बिजनेस और भी बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यहीं खत्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूं उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में सेहत ना गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए और सफलता के कारण इतना अहंकारी या ईगोइस्टिक ना हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाए। और सफलता के कारण उसे इतना गुमान भी ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, अनैतिक काम करने लग जाए, गैर कानूनी काम करने लग जाए, इमोरल काम करने लग जाए, अनलॉफुल काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ दी सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। सब्सक्राइब करना या न करना आपकी चॉइस है, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। खैर, आइए अब आज के टॉपिक यानी दिल, दिमाग और रिश्ते की बात करते हैं। इस सेशन में हम रिश्तों की मजबूती की बात करेंगे ही, पर आज हम कुछ ऐसी बात भी करेंगे कि चमत्कार हो जाएगा। ये चमत्कार मेरे अपने जीवन में घटा है और मैं इसे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाले को उसमें 3 चीजें नजर आती हैं। पहला है हमारे शब्द यानी वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स। दूसरा है हमारी बॉडी लैंग्वेज और तीसरा है हमारी टोन यानी कहने का अंदाज। ये तीनों चीजें तो उसे नजर आती हैं जिससे हम बात कर रहे होते हैं, और जो चीज सामने वाले को नजर आए या ना नजर आए वो है हमारा मूड। हम अक्सर कहते हैं कि फला आदमी ने ये कर दिया इसलिए गुस्सा आ गया, उसने ये नहीं किया इसलिए गुस्सा आ गया, उसने ये कह दिया इसलिए गुस्सा आ गया, यानी हम सारा दोष सामने वाले पर डाल देते हैं, जबकि असलियत ये नहीं है। पर हम जिस असलियत की बात करने वाले हैं उससे पहले ये बताना जरूरी है कि जो 3 चीजें सामने वाले को नजर आती हैं उनका रोल क्या है। वो 3 चीजें थी हमारे शब्द यानी चॉइस ऑफ वर्ड्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी टोन। हमारी बातचीत का सामने वाले पर जो असर पड़ेगा उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस का रोल है 47%। दोबारा दोहराता हूं, हमारे चेहरे के भावों का, बॉडी लैंग्वेज का, चेहरे के एक्सप्रेशंस का, फेशियल एक्सप्रेशंस का रोल है 47%, सामने वाले पर जो असर पड़ता है। और हमारी टोन का रोल है 46%। और हमारे वर्ड्स का, हमारे शब्दों का रोल है ओनली 7%।
ओनली 7%। सोचिए इस बात पर जरा गहराई से सोचिए, हम जो कुछ भी कहते हैं उसे किस अंदाज में कहते हैं, इस बात का रोल 93% है। और अपनी बात कहने के लिए जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उनका रोल है सिर्फ 7%। जी हाँ, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। इसलिए ध्यान रखें कि बातचीत के टाइम पर आपकी बातों से, बात कहने के आपके अंदाज से सामने वाले को ये न लगे कि आप उनका अपमान कर रही हैं, आप उनको नीचा दिखा रही हैं या आप उनसे नाराज हैं। पति पत्नी की बातचीत में तो इस बात का ख्याल हमेशा ही रखना जरूरी है, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते का असर आप पर ही नहीं, आपके बच्चों पर भी पड़ेगा और परिवार के दूसरे मेंबर्स पर भी पड़ेगा। सच तो ये है कि रिश्ते ही हैं ये जिनके कारण हम प्यार करना, हेल्प करना, सेवा करना और माफ करना सीखते हैं। ये रिश्ते ही हैं जिनके कारण हमारे मन में दया की, करुणा की, प्यार की और सेवा की भावना उपजती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम रिश्तों की इंपॉर्टेंस को, रिश्तों के महत्व को समझें, रिश्तों का आदर करें और रिश्ते बनाए रखने के लिए रिश्तों को सींचते रहें, नर्चर करते रहें, सहलाते रहें। अब समझते हैं कि इसका तरीका क्या है, इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है। और वो बेस है हमारा मूड। दोहराता हूं, वो बेस है हमारा मूड। जी हां, हमारा मूड। ये बहुत सिंपल बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। पर इस समस्या ये है कि ये बात इतनी सिंपल है फिर भी हमारी निगाह में नहीं है, हमारे ख्याल में नहीं है, हम इसके बारे में अवेयर ही नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल से अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आप अपने पति देव के साथ एक बैंक्वेट हॉल में किसी शादी में या कोई पार्टी एंजॉय कर रही हैं। तभी आपका कोई मेल फैमिली फ्रेंड भी वहां पहुंच जाता है और आप दोनों को देखकर वो आपके पास आ जाता है और आप सब आपस में गपशप शुरू कर देते हैं। अब वो चूंकि आपका फैमिली फ्रेंड है तो वो फ्रेंड आप और आपको और आप उसको दोनों एक दूसरे को जानते ही हैं। आपका वो फैमिली फ्रेंड बहुत मजाकिया है और इस टाइम बहुत खुशनुमा मूड में भी है। तभी उसकी निगाह आपकी साड़ी पर या मेकअप पर या ज्वेलरी पर पड़ी और उसने कुछ ऐसा मजाक कर दिया जो आपको बहुत बुरी तरह से चुभ गया। अब यहां से मूड का रोल शुरू होता है। एक सिचुएशन तो ये है कि आप गुस्से में पैर पटकती हुई पार्टी छोड़कर बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल गई। पार्टी के बाकी लोगों ने भी इसे नोटिस किया कि आप नाराज होकर पार्टी छोड़कर बैंक्वेट हॉल से बाहर चली गई। तब आपके पतिदेव क्या करेंगे? अब उनके मूड का रोल शुरू हो जाता है। अगर उस वक्त किसी भी कारण से आपके हस्बैंड का मूड भी खराब था या खराब हो गया तो सोचिए कि क्या होगा। आपके हस्बैंड आपके पास आएंगे और गुस्से में बोलेंगे कि तुमने क्या मजाक बना रखा है, सारे लोग देख रहे हैं तो तुम मेरा तमाशा बना रही हो। हम अपने घर पर नहीं हैं, सबके साथ हैं, सब लोग हमें नोटिस कर रहे हैं। अपने नखरे वखरे बंद करो और चुपचाप अंदर चलो। आप अपने हस्बैंड के इस बिहेवियर से और भी नाराज हो जाएंगी और बोलेंगी कि आप तो हमेशा ऐसा ही करते हैं मेरे साथ। सिर्फ आप ही की इज्जत है आपकी निगाह में, मेरी तो कोई इज्जत है ही नहीं। कोई भी मुंह उठाकर मुझे कुछ भी कह दे, आपको क्या फर्क पड़ता है? बस आपकी मूंछ ऊपर रहनी चाहिए। ये तो हुआ नहीं आपसे कि उस बदतमीज को सबक सिखाते आप भी मुझे बेइज्जत करने के लिए आ गए। या ये भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड आपके पास बाहर ना आए और उस फैमिली फ्रेंड से ही लड़ाई ले बैठे और सबके सामने आपके हस्बैंड की और उन फैमिली फ्रेंड की तू मैं हो जाए। चलिए अब इसी सीन को दूसरे नजरिए से देखते हैं। अगर आप खुशनुमा मूड में थी तो आप मौके की नजाकत देखकर या तो चुपचाप उस मजाक को इग्नोर कर देंगी या उस फैमिली फ्रेंड को प्यार से कहेंगी कि ये कुछ जरा ज्यादा हो गया।
आपके ऐसा कहने पर उस फैमिली फ्रेंड को अपनी गलती का एहसास होगा और वो आपसे माफी मांग लेगा। अब इसी सीन के दूसरे पहलू पर भी निगाह डालते हैं। अगर आपके हस्बैंड का मूड ठीक हो तो वो उस फैमिली फ्रेंड से कहेंगे कि तुम देख ही रहे हो कि तुम्हारा ये कमेंट मेरी बीवी को पसंद नहीं आया, चला यार झगड़ा खत्म करते हैं, मेरे साथ बाहर चल, उसे प्यार से सॉरी बोल दे। फिर बाहर आकर आप के हस्बैंड आपको प्यार से कहते हैं कि तुम्हें पता ही है कि ये मजाकिया है, फिर भी इसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। देखो इसने अपनी गलती मान ली है, शर्मिंदा फील कर रहा है और सॉरी बोलने के लिए पार्टी छोड़कर बाहर आया। चलो गुस्सा थूको और अंदर चले पार्टी एंजॉय करें। हम सब देख सकते हैं कि सिचुएशन वही थी, लेकिन हमारे अपने मूड के कारण ओवरऑल बातचीत में कितना बड़ा फर्क आ गया, टोन में कितना बड़ा फर्क आ गया, क्योंकि नजरिए में फर्क आ गया। और नजरिए में फर्क मूड के खराब होने या ठीक होने के कारण आया। इससे हमारी एक्शन के रिजल्ट में कितना बड़ा फर्क आ गया। आइए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपने और आपके हस्बैंड ने शाम को पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनाया, टिकटें बुक करवा ली, शाम को आप बड़ी बेचैनी से हस्बैंड का इंतजार कर रही हैं, बच्चे भी तैयार बैठे हैं, लेकिन उसी दिन चांस ये हुआ कि हस्बैंड को ऑफिस में काम ज्यादा मिल गया, निपटाना जरूरी था, बॉस का डंडा था, सो ऑफिस से ही देर से निकले। उसके बाद रास्ते में ट्रैफिक जैम, घर 2 घंटे देर से पहुंचे, तब तक पिक्चर का टाइम निकल गया। बच्चे निराश हो गए, खुद आपको भी बड़ी कोफ्त हुई। अब सिचुएशन को समझिए, एक तो ऑफिस में काम ज्यादा, फिर ट्रैफिक की परेशानी, थके मांदे घर पहुंचे और घर पहुंचने पर जिससे उम्मीद होती है कि वो धर्म पत्नी दरवाजे पर खड़ी मिलेगी या हाथ से बैग लेकर अलमारी में रखेगी और चाय का कप लाएगी, वो मुंह फुला कर बैठी है। आते ही शुरू हो गई, आपने इतनी देर कर दी, मैं कब से इंतजार कर रही हूं, पप्पू अलग से सिर खा रहा है, मां जी ने जीना आराम कर रखा है, वगैरह वगैरह। सोचिए कि बेचारे हस्बैंड पर क्या गुजरी, वो क्या सोचकर घर आता है और घर आने पर पहला स्वागत कैसे होता है। वो लाख समझाने की कोशिश कर रहा है कि नौकरी में हूं तो बॉस को खुश रखना मेरी मजबूरी है, काम पेंडिंग है तो निपटाना जरूरी है, ट्रैफिक सड़क पर है जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन आप हैं कि लड़े जा रही हैं, साथ साथ सुबक भी रही हैं। हस्बैंड बेचारे क्या करेंगे? अच्छे मूड में होंगे तो आपको प्यार से समझाएंगे और खराब मूड में होंगे तो फट पड़ेंगे। आप अच्छे मूड में होंगी तो निराशा के बावजूद समझेंगी कि जीवन में ऐसा कुछ होना नॉर्मल बात है, काम ऑफिस का हो या बिजनेस का, उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और पिक्चर कौन सा, आज ही हट जाएगी, फिर किसी दिन देख लेंगे, नेटफ्लिक्स पर देख लेंगे, अमेजॉन पर देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन कोई भी हो, पर्सन कोई भी हो, इवेंट कोई भी हो, सिर्फ एक मूड बदल जाने से रिजल्ट बदल जाता है, परिणाम बदल जाता है। इसलिए अपने मूड पर ध्यान दीजिए। इस एक अकेली अवेयरनेस से मूड को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, फिर देखिए कि आपका जीवन ही बदल जाएगा। और सिर्फ जीवन ही नहीं बदलेगा बल्कि आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। तो बस इतना सा ध्यान रखिए कि किसी के साथ भी बातचीत के वक्त पहले अपने मूड को एनालाइज करें। दिल में कोई गिला हो, गुस्सा हो, नफरत हो तो थूक दें। खुले दिल से, खुले दिमाग से बातचीत शुरू करें। सब लोग आपकी बात मानना शुरू कर देंगे, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे और जीवन खुशहाल हो जाएगा। इसके अलावा एक और आसान तरीका है ब्रेन वेव एक्टिवेशन थेरेपी। ब्रेन वेव एक्टिवेशन थेरेपी से मूड को समझना और कंट्रोल करना एकदम आसान हो जाता है। मेरे बहुत से क्लाइंट्स ने ब्रेन वेव एक्टिवेशन थेरेपी का फायदा उठाया है और उनके जीवन में पॉजिटिव चेंज आया है। उनका जीवन सचमुच बदल गया है। ये कोई थ्योरी नहीं है, किताबी बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस की बात है। ब्रेन वेव एक्टिवेशन में
आपके कॉन्शियस माइंड के दोनों हिस्से, लेफ्ट और राइट, यानी लॉजिकल माइंड और क्रिएटिव माइंड के साथ साथ आपका सब कॉन्शियस माइंड भी एक्टिव हो जाता है और समस्याओं को समझना, उनको एनालाइज करना और उनका हल ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी इस थेरेपी से लाभ उठा सकता है और ये सेशन ऑनलाइन भी पॉसिबल है। ये थेरेपी का सेशन ऑनलाइन भी पॉसिबल है, यानी आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, इस थेरेपी का लाभ ले पाना पॉसिबल है। तो अब अपने जीवन को बदलना, खुशहाल बनाना और अपने आसपास की दुनिया को बदलना सचमुच आपके हाथ में है। हैप्पीनेस गुरु के रूप में ये थेरेपी मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत टाइम से देता आ रहा हूँ और उनके जीवन में जो बदलाव आया वो इसीलिए आपके साथ शेयर किया है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सबने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी मेल आईडी है भी बहुत आसान। आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@happinessguru.in पर संपर्क कर सकती हैं या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगे तो जवाब जरूर मिलेगा और अगर बातचीत की जरूरत होगी ही तो दोनों की कॉन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक दिल, दिमाग और रिश्ते अब समाप्त होता है, पर आज के सेशन की समाप्ति से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब अपने परिवार के हर मेंबर को खुश देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई कठिनाई ना आए। तो फिर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इस सेशन का लिंक हम अपने हर दोस्त, हर मित्र, हर रिश्तेदार को फॉरवर्ड करें ताकि उनका जीवन भी सुखी हो जाए, खुशियों वाला हो जाए। मुझे मालूम है कि इस सेशन के लिंक को कई बार फॉरवर्ड किया जाएगा, बहुत से व्यूअर्स इससे फायदा उठाएंगे और जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो बस फिर लिंक देखिए और फॉरवर्ड करती चलिए। इसके साथ ही अब अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।